एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर अ डे इन माय लाइफ। तो सुबह मैं अराउंड 7:30 उठी थी एंड फिर उठकर मैं जल्दी से रेडी हो गई जिम जाने के लिए। एंड मैं से तैयार होते होते ना साथ में ही हनुमान चालीसा फिर से लगा लेती हूँ एंड 2-3 बार रिपीट होता है और मैं 2-3 बार साथ में गाती हूँ। एंड यहाँ मैं जिम जा रही हूँ। फिर मैं जिम से घर आ गई थी और फिर आकर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो देखो, मेरा सुबह उठने का ना 7 बजे फिक्स है, लेकिन 10-20 मिनट्स ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। जैसे आज मैं 7 बजे अलार्म बंद करके ना वापस सो गई एंड फिर मेरी नींद 7:30 उठी। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, फिर मुझे भाग भाग के सब काम करने पड़ते हैं और थोड़ा जिम में भी जल्दी आना पड़ता है घर। लेकिन ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6:45 तक उठ जाऊँ, लेकिन यार नींद आती है, फिर मन नहीं करता उठने का। तो मैं जल्दी से रेडी हो गई घर आकर। एंड यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ जो मेरे को लाइब्रेरी साथ लेकर जाती हूँ मैं अपनी बॉटल में डाल के। एंड मैं ना इसमें आधे से ज़्यादा पानी डालती हूँ, सिर्फ दूध थोड़ा सा होता है एंड अदरक वाली लेकर जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो मेरे को हैवी नहीं ज़्यादा लगता, और आजकल मैं थोड़ा अपना जो डाइट प्लान वगैरह ले रही हूँ वो थोड़ा सा कैलोरीज़ को देख कर ले रही हूँ, तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करने का। बस फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गई थी एंड आते ही सबसे पहले मैं अपना टेबल वगैरह साफ़ करती हूँ। सैनिटाइज़र मैंने रखा होता है, वो स्प्रे करती हूँ, देन हैंकी से साफ़ करती हूँ जो भी चीज़ें मुझे निकालनी होती हैं। मैक्सिमम बुक्स तो मैंने वहीं पे रख दी होती हैं जो मैं डेली पढ़ रही होती हूँ। उसके अलावा बस आईपैड, चार्जर, ईयरफोन्स, यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो मुझे अलग से निकालनी होती हैं। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अपना जाकर डेस्क वगैरह सेटअप किया और फिर सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई। देखो, टू डू लिस्ट भी ना अगर आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है, कि हमें आज पूरे दिन में ये चीज़ें पढ़नी है, तो आप चाहे ना भी बनाओ। लेकिन जब आपको छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करनी होती है ना, जैसे सपोज़ आपको पूरे दिन इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है, उसमें अब आप क्या ही टू डू लिस्ट बनाओगे, तो ना बनाओ, पूरे दिन पढ़ते रहो इकोनॉमी। लेकिन जब आपको छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करनी है, लाइक आपको मैपिंग भी करनी है, आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं, आपको कोई एक छोटा सा पोर्शन रिवाइज़ भी करना था, तो फिर क्या होता है ना, भूल जाता है, माइंड से निकल जाता है क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसलिए मैं एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ मैक्सिमम डेज़ पे। तो आज के मेरे क्या क्या टारगेट्स थे, तो देखो, सबसे पहले ना मैं अभी के टाइम पे ना जो मैं प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ रही हूँ ना, उसमें मैं MCQ सॉल्व करने में बहुत फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब बहुत बार ये चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। जब मैं वापस से अपने नोट्स रिवाइज़ करूँगी तो सेम वही चीज़ें हैं, घूम फिरा कर तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो नई रिवाइज़ करनी है या फिर जो भूल जाती हैं उनको रिटेन करना है, तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके ना MCQ सॉल्व करूँ। एंड मेरी स्टेट PSC में मैंने ये सुना है कि बाकी जो स्टेट्स के PSC हुए होते हैं, जैसे UP PSC, बिहार के, अलग अलग स्टेट्स के, उनको भी सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी बाकी स्टेट के PSC के भी एक एक पेपर रोज़ का लेती हूँ और उनको सॉल्व करती हूँ। जब मैं सुबह लाइब्रेरी पहुँचती हूँ ना, उस टाइम पे माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। एंड 10 बजे हमारा एग्ज़ाम का टाइम भी यही होता है, 9 से 10 बजे। तो मैं सुबह जाते ही 1-2 घंटा सिर्फ MCQ सॉल्व करती हूँ अलग अलग जगह से। कभी कभी वो किसी स्टेट PSC के पेपर हो सकते हैं, कभी कभी कोई UPSC के होते हैं, कभी कभी जो PYQ वाली बुक है वहाँ से कर लेती हूँ। उसके बाद अभी जैसे बिहार और UP के प्रीलिम्स हुए तो उनके पेपर्स हो गए। उसके अलावा एक मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशंस की PYQ की PDF है, उसमें टॉपिक वाइज PYQs हैं, तो मैं वो कर रही हूँ। एंड मेरे को जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो हिस्ट्री ही है, ठीक है। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न मेरे को पसंद है, मेरे को एंशियंट एंड मिडीवल, उसमें जो ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा भूल जाती है। मतलब मैं याद करती हूँ फिर भूल जाती है, सीक्वेंस कौन सा राजा किसका था, मतलब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए अभी मैं काफ़ी टाइम से ना मिडीवल एंशियंट यही कर रही हूँ, इसी के MCQs प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड मेंस में भी मैंने इसी से स्टार्ट किया, क्योंकि जो मैंने अपना स्टेट PSC का मेंस दिया था ना, उसमें भी मेरे GS 1 में ही सबसे कम मार्क्स आए थे। उसमें थोड़े ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होते तो मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो ऐसा होता है ना, आपको हिस्ट्री ने आपको धोखा दे दिया, इस टाइप का मेरे साथ हो गया। तो इसलिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है, तो इस टाइम पे मैं अपने वीक एरिया पे काम कर लूँ, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगता है ना, उस टाइम पे फिर जो अपने आगे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिर उस टाइम पे वही करने का मन करता है। तो अभी इसीलिए मैं अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन पे वर्क कर रही हूँ। और जैसे मैं MCQs भी सॉल्व कर रही हूँ, तो एंशियंट मिडीवल के सॉल्व करती हूँ। उसके बाद मैगजीन्स में कर रही हूँ करंट अफेयर्स की। एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने मेंस का अपना स्टार्ट किया, तो मैं उसमें भी एंशियंट कर रही हूँ। सो
यहाँ पे मैंने एक पेपर को ही सॉल्व किया था किसी स्टेट पीएससी का, एंड साथ ही में जो कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने ऐसे एक पेज पे लिख लिए थे ताकि बाद में इजी रहे रिवाइज़ करना। एंड उसके बाद फिर मैंने लूसेंट स्टार्ट की, इसमें भी मैं अभी एंशिएंट ही रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी मेरा फ़िलहाल ना हिस्ट्री स्पेसिफिक ही चल रहा है। तो जैसे मैं 10 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ, 10 से लेकर 2 बजे तक मैं पूरा पढ़ती हूँ विदाउट एनी ब्रेक, और साथ में मैंने चाय ली होती है। उसका टाइम वेरी करता रहता है, कभी कभी मेरा मन करता है 3-4 बजे पीने का, तो मैं तब पी लेती हूँ। आज मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने आज 12:30 बजे ही चाय पी ली, एंड बस उसके साथ साथ पढ़ रही थी। अगर हमने कोई चीज़ को बहुत बार पढ़ लिया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि हमें एमसीक्यूज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए, और मॉक से भी ज़्यादा जो स्टेट पीएससी के पेपर्स हैं, जो यूपीएससी के पेपर्स हैं, उनको देखना चाहिए। क्योंकि वही बात है यार, मैं भी इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, तो मैंने चीज़ें बहुत बार पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मे बी हम एमसीक्यू सॉल्व करने में गड़बड़ कर रहे हैं, या हम एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ तो होती है, जो प्रीलिम्स के टाइम पे ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, आप किस तरह से चीज़ों को एलिमिनेट करते हो, तो वो सब तभी पता चलेगा जब हम क्या कर लेंगे, जब हम अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आई थिंक उसके 1-2 दिन बाद न्यू ईयर है, तो आप सबको बहुत ज़्यादा विशेज़, एंड आई रियली विश कि आप सबका ना ये वाला साल, आपकी जो विशेज़ है ना सब पूरी हो जाएं। एंड वीडियोज़ जो है वो इतनी फ्रिक्वेंटली अभी नहीं आएंगी, मैं कोशिश करूँगी वीकली एक वीडियो डाल दूँ। तो मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग में टाइम जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। न्यू ईयर की वीडियो भी आएगी, मे बी जो भी मैं सोचूँ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा स्लोली आएंगी वीडियोज़। एंड उसके बाद मैं लंच करने चलेगी बाहर, मेरे को लगभग 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। एंड आकर मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर के ही लेक्चर स्टार्ट किए, और मैं अभी 1-2 लेक्चर कंप्लीट कर चुकी थी, फिर मेरे को याद आया मैं वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ पे बस ये था, सर बीच बीच में कुछ डायग्राम्स बता रहे थे, लाइक जो भी टेंपल वगैरह थे, तो मेरे को अच्छी लग रही थी काफ़ी, तो मैंने वो साथ साथ में ड्रॉ कर ली, क्योंकि नोट्स में वो डायग्राम्स नहीं थी। और ऐसी डायग्राम्स अगर हम पेपर्स में आंसर्स में बना कर आए ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इससे काफ़ी मार्क्स मिलते हैं अगर आप कुछ क्रिएटिव वाला काम करके आओगे ना। उसके अलावा बाकी ना, अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं लेक्चर्स बहुत कम देखती हूँ, मतलब मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लेक्चर्स देखना, हम खुद भी नोट्स पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे अगर मैंने पूरा लेक्चर देखा ना 1 घंटे का, तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी, जो नोट्स में नहीं होंगी, और हमें जब कोई और दूसरा कोई चीज़ पढ़ाता है ना, तो वो दिमाग में बैठती है चीज़, वो तो है। मतलब अगर आपको फ़ायदा देखना है किसमें ज़्यादा, तो लेक्चर के साथ पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो फिर लेक्चर्स इतने नहीं देखे जाते। तो इसीलिए अभी मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जब तक मेरे से जितने लेक्चर्स हो सकते हैं, सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट के भी, लाइक आर्ट एंड कल्चर के भी, तो मैं वो देख लूँ। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, टाइम नहीं बचेगा, उसके बाद तो फिर मैं सिर्फ नोट से ही खुद ही पढ़ूँगी। तो अभी मेरा फ़िलहाल यही फ़ोकस है। एंड उसके बाद फिर मैंने लास्ट वाले स्लॉट में करंट अफेयर्स किए थे, तो अभी मैं मैगज़ीन्स कर रही हूँ सारी, जनवरी से लेकर। तो आई थिंक ये जन की थी या फेब की थी। उसके बाद फिर बस घर आ गई, घर आकर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो मेरा ये तो फिक्स है, मतलब आते ही आजकल विंटर्स हैं, तो पीनट्स तो ऐसे भी होते ही हैं और अच्छे भी होते हैं हेल्थ के लिए, तो थोड़े से ये ले लेती हूँ। एंड साथ में चाय कॉफ़ी अगर कभी पीनी हो तो वो बना लेती हूँ। एंड साथ में आई थिंक मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, और पता है इस टाइम पे ना अच्छा भी लगता है कि हम पूरा दिन पढ़ कर आए हैं, और अब मज़े से कुछ भी देखना, ऐसे गिल्ट नहीं फील होता। बस फिर रात को मैंने डिनर किया, एंड डिनर में थी, ये दाल थी, साथ में दही था और सैलेड था, एंड 2 चपाती थी, बस। एंड सही में मेरा भी यही है यार, जिस दिन मेरा दिन पूरा बिजी जाता है ना, मैं शाम तक थक चुकी होती हूँ ना, कि मेरे को ओवरथिंक करने का टाइम ही ना मिले, वो मेरे को बेस्ट डेज़ लगते हैं। जिस दिन मैं थकी ना हूँ, या फिर मैंने पढ़ा अच्छे से नहीं हो, उस दिन मेरे बेकार दिन जाते हैं। तो उसके बाद रात को मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो मम्मा पापा ने बोला हमारे लिए भी बना दे, फिर सब तीनों के लिए बनाई, और उनको दी उनकी, और अपने लेकर आ गई। तो आजकल जब मैं अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेती हूँ ना, तो मैं रात को कॉफ़ी पीकर सो जाती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल कॉफ़ी पीकर सो सकती हूँ, मेरी ऐसी हालत हो गई होती है। बस फिर ली, एंड मेरे को अभी ना, मैंने अपनी कॉफ़ी में चीनी डालना भी बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ
विदाउट शुगर पीती हूँ, मैंने शुगर बिल्कुल बंद कर दी है। तो वो आपको आगे वीडियोज़ में पता चलेगा। अभी मैं अपनी डाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ। तो बस उसके बाद इतने बजे तक मैं फ्री हो चुकी थी एंड 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैंने सोने की भी तैयारी कर ली थी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।